हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं, इसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते, बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि और भाई बहन भी हमारे चैनल से जुड़ सके और अपने जीएस का रिवीजन कर सकें। हम आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सेलेक्ट करके हम आप लोग के लिए लाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा मेहनत लगता है कि कहीं हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोमती नदी, गोदावरी, दामोदर, कृष्णा। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन यह कहाँ पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी पर। कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो दामोदर नदी घाटी पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा नदी को, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। और सबसे पवित्र नदी गंगा है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नोट करते रहिए। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, हैदराबाद, देहरादून, उड़ीसा। तो गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर। जयपुर हमारा एक सिटी है जो राजस्थान में स्थित है। इसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? राजस्थान, पंजाब, केरल, उड़ीसा। तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। मसाला उत्पादक प्रथम राज्य है। मसाला उत्पादक प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, कैलाश, अंजिल। तो सबसे प्राचीन पर्वत जो हमारा है वो अरावली है, जिसका अधिकतर हिस्सा जो है राजस्थान में स्थित है। और यह तीन राज्यों से मिला है। दिल्ली से इसका कुछ भाग दिल्ली में भी पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक भाग इसका पाया जाता है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, डोडो बेट्टा। यहाँ पे दोस्तों डोडा बेट्टा होगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत पूछा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, ये प्राचीन भी है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है।
नवीन पर्वत, सबसे नवयुवक या नवीन पर्वत हिमालय है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, डोडो बेटा। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारा गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट करिएगा। बार बार यही सब क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। यहाँ भारत की बात की गई है, दक्षिण भारत नहीं, यहाँ भारत की बात की गई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। सबसे लंबी नदी गंगा है। पवित्र नदी गंगा है। इसकी लंबाई, अगर पवित्र नदी पूछा जाए तो गंगा है, लंबी नदी पूछा जाए भारत की तो गंगा है। इसकी लंबाई कितना है? 2525। इसकी लंबाई 2525 है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है। आप भारत और दक्षिण भारत दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लियर कर दिए हैं। पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं, इस क्वेश्चन में भी भारत की लंबी नदी और दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, दोनों क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। और जहाँ भी कहीं भी अगर डाउट्स किसी चीज़ में लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें और एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तोता ये हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ये हिंद की उपाधि किसे दी गई है या किसे जाना जाता है तोता ये हिंद के नाम से? रहीम, बिहारी, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो तोता हिंद की जो उपाधि है वो किसे दी गई है या किसे इस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। तो तोता हिंदी के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? कबीर। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? कबीर, बोधा, सूरदास, विद्यापति। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति जी को जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से। इनका जन्म बिहार में हुआ था और ये बिहार के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल की जो मीरा हैं, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक काल की मीरा। और महादेवी वर्मा की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे पथ के साथी हो गया, पथ के साथी। इनकी यामा बहुत प्रसिद्ध रचना है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पथ के साथी, रश्मिरथी, नेहा, रश्मिरथी, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसको हम हिंदी में जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे इनके बारे में, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन की
श्रृंखला थी वो आज समाप्त होती है। आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में भी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मेरा सपोर्ट करें। अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं तो आप लोग का भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारी भी जो हमें आवश्यकता अनुसार मेरा भी आप लोग सपोर्ट करिए। देखने के लिए धन्यवाद।